अब शुरू करते हैं बच्चों मैट्रिक्स का फोर्थ लेक्चर, जिसमें कि आज हम लोग इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स को डील करने वाले हैं। किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने को आपको पूछा जाएगा। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, हाउ टू फाइंड इनवर्स, है ना। हम आपको आज सिखा के ही घर जाने देंगे। थोड़ा सा बढ़िया काम है, क्योंकि एग्जामिनर जो होता है ना, वो इनवर्स का ही क्वेश्चन पूछेगा। क्यों सर? क्योंकि एक मैट्रिक्स का जब आप इनवर्स निकालते हो तो मैट्रिक्स का पीछे पढ़े हुए सारी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना होता है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, उसके बाद हमारा हो गया एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। एक इनवर्स निकालने के लिए ना सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। तो अगर एग्जामिनर को कोई क्वेश्चन पूछना हुआ मैट्रिक्स वाले डिपार्टमेंट से ना, तो वो एक इनवर्स का पूछेगा, क्योंकि वो एक इनवर्स के क्वेश्चन को पूछ करके आपकी सारी बातों को वो टेस्ट कर लेगा कि क्या बच्चे को ट्रांसपोज का मतलब समझ में आता है, क्या बच्चे को एडजॉइंट निकालने आता है, क्या बच्चे को डिटर्मिनेंट सॉल्व करने आता है। समझ रहे हैं? और एक मास्टर प्रॉब्लम आएगा और सारे दुख दर्द को दूर कर देगा। तो आइए जरा हम आपको इसके बारे में पहले चर्चा कर लेते हैं। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, ध्यान से समझिएगा। सुबह सुबह प्रभु का नाम लेकर के शुरू करते हैं, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा, इंपॉर्टेंट टाइटल। एक क्वेश्चन ही बच्चों समझना है, सीखना है कि हाउ टू फाइंड इनवर्स। कोई क्वेश्चन या कोई प्रॉब्लम हो तो आप जरूर माइक ऑन करके पूछिएगा, हमसे पूछिएगा तो सीखिएगा, समझिएगा, है ना। मान के चल लेते हैं हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स ए है। लेट ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। याद रखिएगा, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का ही इनवर्स निकलता है, तो आपको स्क्वायर मैट्रिक्स का ही इनवर्स पूछेगा, है ना। लेट ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, जिसका डिटर्मिनेंट बच्चों जीरो के इक्वल नहीं है, मतलब डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो। देन आपको ए इनवर्स निकालने को बोलेगा। इसको पढ़ेंगे इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। अभी कुछ नहीं पूछने वाली बात है ना। पूछने वाली बात होगी तो हम जानते हैं, है ना। इसको हम लोग पढ़ेंगे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, ए का पावर -1। तो बच्चों ये इक्वल होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू का एडजॉइंट ऑफ ए। यस बच्चों, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। बड़ा ही महत्वपूर्ण बात हम आपके सामने रख दिए हैं कि अगर आपको किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना हो तो बात नंबर ए, उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, तभी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, है ना। और अगर डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो हो गया तो बच्चों एग्जिस्ट नहीं करेगा, नॉन सिंगुलर हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा डिनोमिनेटर में डिटर्मिनेंट ऑफ ए है। ये डिनोमिनेटर में, ये देख रहे हैं, और डिनोमिनेटर में जीरो हो जाए तो गजब हो जाता है ना। आपको ये बात बहुत पहले से पता है। ये हो गया हमारा इनवर्स निकालने का फॉर्मूला। अब आप में से हर एक बच्चे को पता है कि अगर हम कोई एक ए स्क्वायर मैट्रिक्स दे दिए तो आप उसका एडजॉइंट निकालोगे, डिटर्मिनेंट निकालोगे, और एडजॉइंट को ऊपर और डिटर्मिनेंट को नीचे, और आपको इनवर्स निकल गया। एक इंपॉर्टेंट बात, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स एक मैट्रिक्स ही ना होगा बच्चों। कोई भी मैट्रिक्स दिया है तो उसका अगर आप इनवर्स निकालोगे तो एक मैट्रिक्स निकलेगा, है ना। किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालोगे तो वो एक कांस्टेंट निकलेगा। ऑल राइट। अब आपको दो छोटी बात बताते हैं। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट बच्चों जीरो के इक्वल हो गया, है ना, तो उस मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। ऑल राइट। ये कुछ कुछ टर्म्स सब आ जाएगा तो उसको हम पहले डिफाइन कर लेते हैं। और अगर किसी मैट्रिक्स का आपने डिटर्मिनेंट निकाला और नॉट इक्वल टू जीरो हो गया तो उसको हम लोग कहते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ऑल राइट। ये दो मैट्रिक्स का टाइप भी हम आपके सामने डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज सिंगुलर एंड व्हाट इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब जहां पे आपको ये ऐसे लिखेगा कि ये जो है ना हमारा, वहां पे वेयर ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो, या फिर, है ना, ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स।
ए एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए, तभी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तभी इनवर्स निकालेंगे। और अगर इक्वल टू 0 हो गया तो डज नॉट एग्जिस्ट लिख करके आगे बढ़ना है, अगले क्वेश्चन पे चलना है। पॉइंट नंबर 2 बच्चों इज इंपॉर्टेंट थिंग, सर हाउ टू फाइंड इनवर्स, है ना। तो हाउ टू फाइंड इनवर्स, इसका बच्चों हम आपको एक क्वेश्चन से ही दिखा देते हैं, क्या ये इनवर्स कैसे निकालेंगे, है ना। उसके लिए हम आपको दे देते हैं, चलिए अपने को एक ए मैट्रिक्स हम आपको दे देते हैं, कोई भी प्यारा सा, आप लोग का साथ सबका विकास, इसीलिए थोड़ा ध्यान से बनाइएगा, है ना। एक हम इस प्रकार से कोई एक मैट्रिक्स ले लिए, ए मैट्रिक्स, और आपको कह रहे हैं प्लीज बच्चों फाइंड ए इनवर्स, ए इनवर्स निकाल। तो आप पहले याद करोगे, रिमाइंड करोगे, मेमोराइज करवाओगे कि अच्छा अच्छा अच्छा, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए होता है। तो ए इनवर्स के लिए हमें दो चीजों की जरूरत होगी, एक एडजॉइंट की और दूसरा डिटर्मिनेंट की, ये याद रखना होगा कि ऐसे भाई ये हमें चाहिए। तो सबसे पहले बच्चों हम आपको सजेस्ट करेंगे कि अगर कोई मैट्रिक्स उसका इनवर्स निकालना हो तो आप सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालिए। बताइए जल्दी से, कौन बच्चा मेरे से भी फास्ट कैलकुलेशन करके बताएगा कि सर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इतना आया, जल्दी से फटाक से डिटर्मिनेंट फॉर्म कर, आया क्या? -3। -3 गलत जवाब, फिर से कोशिश कीजिए, थोड़ा आराम से, और सुबह सुबह का टाइम है, कितना आया? 7 फिर से चेक कीजिए, आराम से, सुबह सुबह का टाइम है बच्चों, गलती नहीं। सर 3। फिर से चेक कीजिए, कोमल के बाद कौन बोला है या बोली है? 5 वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों, इसका डिटर्मिनेंट 5 आएगा। और हम ये तो नहीं दिखाएं बिट्टू कि कैसे आएगा राजेश, आप समझते हो, तो पॉइंट पे चलते हैं ना, नहीं तो इधर ही लटक जाएंगे। तो इसका डिटर्मिनेंट बच्चों 5 आया, जो कि हम दिखाना चाहते हैं, विच इज नॉट इक्वल टू 0, 0 के इक्वल तो भैया नहीं है। ऑल राइट सर, यानी कि ओके, इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, इनवर्स निकाल लेंगे। अब इनवर्स निकालने के लिए प्यारे बच्चों ये हो गया स्टेप नंबर 1 कि पहला काम आपको डिटर्मिनेंट निकाल लेना चाहिए। स्टेप नंबर 2 आपको अब बच्चों एडजॉइंट निकालना चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए। और एडजॉइंट ऑफ ए हम आपको बताए थे ना कि कोफैक्टर, ऐसे मान के चल लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, आया होगा कुछ कुछ, और फिर उसका ट्रांसपोज, याद है ना, ए हमारा कोफैक्टर है, बी हमारा कोफैक्टर है, और फिर उसका ट्रांसपोज करके एडजॉइंट निकालते हैं। अच्छा, आप में से हर एक बच्चे को याद होगा, बताइए ए इक्वल टू कितना होगा, बी इक्वल टू कितना होगा, सी इक्वल टू कितना होगा, डी इक्वल टू कितना होगा, ई इक्वल टू कितना होगा, एफ इक्वल टू कितना, जी कितना, एच कितना और आई कितना, बता सकते हो? या कोई बच्चा भूल गया तो बोलो, हम करके दिखाएंगे, है ना, कि कैसे निकालते थे बच्चों, बता सकते हो सर? यस, कमेंट कीजिएगा, हमें जिसका राइट लगेगा हम उसका लिख लेंगे स्क्रीन पे, जिसका राइट नहीं लगेगा उसको बताएंगे, और जिसको क्लेम करना है कि सर हमको लगता है ना आप भी चेक करो, तो हम आपके लिए जरूर चेक करेंगे, है ना। तो आप लिख देना सर प्लीज चेक आई, प्लीज चेक एच, प्लीज चेक जी, शुरू हो जाइए। ए इज इक्वल टू, बताइए -3। प्लीज, कमेंट कीजिए ना, इक्वल टू -3। कमेंट, ए इक्वल टू -3 बिल्कुल सही जवाब, शाबाश, आपका नाम नहीं दिख रहा है। और बच्चे जल्दी जल्दी, थोड़ा फास्ट, और जिनको नहीं ट्रांसपोज को फैक्टर पता है वो बोलना, फिर से सिखा देंगे, फिर से बता देंगे। रुक जाइए, आपके कमेंट को अभी नहीं देख पा रहे होंगे, हम लीव कर गए हैं। नंदन तिवारी अभी आए, यस, बताइए बच्चों,
वेरी गुड। आहा आहा, रुक जाइए रुक जाइए। आई जो है वो -3 आया, वेरी गुड। बहुत सारा मैसेज आ गया, हम नहीं देख पाए थे। एक बार अगेन मैसेज कर दीजिए, हम लीव कर गए थे बच्चों, हम बस I-3 देख पाए। हाँ, बी जो है वो आपका 2 आया, वेरी गुड रामिकवाल, सीख गया ये बच्चा को फैक्टर निकालना, और को फैक्टर के साथ माइनस प्लस साइन लगा देना। बहुत अच्छा लगा रामिकवाल। और कोई? जी जो होगा वो 2 होगा, बिल्कुल सही जवाब। एच जो होगा वो 2 होगा, बिल्कुल सही जवाब आदित्य, वेरी गुड। कैप्टन अमेरिका जिंदाबाद, है ना। एच जो होगा 2 होगा, वेरी गुड रामिकवाल। और सी जो होगा 2 होगा, वेरी गुड रामिकवाल। रामिकवाल बड़ा फेमस हो गया जी। F-2 होगा, F2 होगा आदित्य, वेरी गुड। E-2 होगा, आदित्य चेक कीजिए ई, आदित्य ई चेक कीजिए फिर से। आया, बस 2 बचा है। ई जो होगा -2 होगा, नहीं आदित्य फिर से चेक कीजिए प्लीज। -2 ही है, -3। -3, वेरी गुड निशा, वेरी गुड मनोरंजन। मनोरंजन अच्छा बच्चा है, ये गलती कम करता है। हाँ, डी बताइए। सर D2 हो। डी भी सर 2 होगा, वेरी गुड। तो बच्चों ओवरऑल, अच्छा एक और छोटी सी बात आगे बढ़ने से पहले, किसी बच्चे को ABCDEFGHI में किसी पे क्लेम है कि सर मेरा ये नहीं आ रहा है, बार बार आप दिखा दो, चाहते हैं तो हम एक दो दिखाएंगे जरूर, बताइए प्लीज। कोई चेक करना है, हम करें या आगे बढ़े? यस, 11, बताइए आगे बढ़े, कोई दिक्कत? ABCD में किसी को कोई चेक करवाना है? नहीं करवाना है, तो इसका मतलब अब हम लोग ABCD की जगह पे डाल देते हैं। नो सर, हाँ हाँ, वेरी गुड, धन्यवाद। किसी को दिक्कत बच्चों ना तो पूछ लेना, एग्जाम का समय है बाबू, ये नहीं कि इज्जत प्रतिष्ठा के चलते में आप 2 नंबर कम लाना। ऐसे पूछ लेना, सीख लेना, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, थोड़ा डांटेंगे और क्या होगा, है ना। तो ये हमारा कोफैक्टर का मैट्रिक्स आ गया। अब इसका ट्रांसपोज करते हैं। अच्छी बात यह है बच्चों कि इसका ट्रांसपोज ना यही हो जाएगा, है ना। इसका ट्रांसपोज बिल्कुल यही, रो को कॉलम और कॉलम को रो बनाइएगा तो यही बन जाएगा। अब चलते हैं हम लोग ए इनवर्स निकालने की ओर। ए इनवर्स निकालने की ओर सर, अभी तक एडजॉइंट निकाल रहे थे। नाउ ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनांट ऑफ ए इंटू का एडजॉइंट ऑफ ए, और डिटर्मिनांट ऑफ ए बच्चों 5 निकला है, और एडजॉइंट ऑफ ए -3 2 2 2 -3 2 2 2 -3 आया, और यही हमारा ए इनवर्स है। तो फाइनली ए इनवर्स इज इक्वल टू, हम लोग बच्चों कर देते हैं -3/5, 2/5, 2/5, 2/5, -3/5, 2/5, 2/5, 2/5 और -3/5 बच्चों। दिस इज द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स ए। कौन कौन बच्चा? सर ये 1/, यस, सर 1/5 बाहर आएगा तो कोई दिक्कत ना रहेगा? कोई दिक्कत नहीं रहेगा, लेकिन 5 से मल्टीप्लाई भी कर दीजिएगा तो थोड़ा मैट्रिक्स जैसा लगेगा, है ना। एक यस। एक मैट्रिक्स का इनवर्स ना एक मैट्रिक्स होगा, तो आप स्टैंडर्ड फॉर्म बताइए बच्चों। कौन ऐसा बच्चा है जिनको नहीं समझ में आया? हम बताएं? प्रीति, क्योंकि अभी अभी ज्वाइन की है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपकी आंखों के सामने से निकल गया, कोई बात नहीं, वीडियो से देखिएगा। अच्छा, बाकी जितने बच्चे थे प्रीति को छोड़ करके, चाहते हैं कि एक फिर से दिखाएं, या आपको सीख गए बच्चों कि हाउ टू फाइंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स ए? 3/3, 3 रो और 3 कॉलम वाले मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालते हैं, क्या आपको आया समझ में? हाँ या ना बच्चों? यस सर।
यस, यस सर। वेरी गुड। चलिए, तो अब आप ना इनवर्स मैट्रिक्स का सीखें। कम से कम बच्चों 5 मैट्रिक्स, ऐसा जरूरी नहीं है कि हम आपको दें, कोई भी अपने मन से रेंडमली, है ना, ऐसे करके कुछ भी ले लो। ये एक मैट्रिक्स हो गया, इसका इनवर्स निकालो खुद से। फिर कोई मैट्रिक्स ले लो अपने मन से, कोई जरूरी नहीं किताब का, सीखना है बस, और इसका इनवर्स निकाल लो और देख लो कि तुम सीखे कि नहीं सीखे। ऐसा ऐसा कम से कम 5 मैट्रिक्स का आप खुद से इनवर्स निकालने की कोशिश करना, है ना, और फिर आपको आ गया इनवर्स। और एग्जामिनर आपसे इनवर्स का ही क्वेश्चन पूछेगा, बताओ क्यों? बताओ रिशु, क्यों पूछेगा इनवर्स का ही? पता चला? क्योंकि सर इसमें, वेरी गुड, धन्यवाद। यस बच्चों, तो अब हम लोग चलते हैं। आई होप कि आपको इनवर्स वाला समझ में आया।